एक ज़माने में यानी 2 वीडियोस पहले हमने आपको यह बताया था कि e टू द पावर x एक जादुई चीज़ है क्योंकि इसका डेरिवेटिव ये खुद ही होता है। तो इस वीडियो में हम साबित करेंगे कि क्यों और कैसे। तो पहले आपको याद दिलाता चलूं, तो पहले आपको e की तारीफ याद दिलाता चलूं। e की तारीफ क्या है? 1 + 1 ओवर n टू द पावर n, शायद h लग रहा है, इसको सही कर देते हैं, इसकी हद जबकि n लामहदूदियत की तरफ बढ़ रहा हो। यह हमने एक और वीडियो में किया हुआ है, आप वो जाके देख सकते हैं। इसको यूं भी लिखा जा सकता है, लिमिट एज n अप्रोचेस 0 अगर आपको करना है तो ये हो जाएगा 1 + n जिसकी ताकत 1/n। और फिर डिफरेंशिएशन की तारीफ भी आपको मालूम है कि जब भी डेरिवेटिव लिया जाए किसी फंक्शन का तो वो होता है लिमिट एज h अप्रोचेस 0 f of x plus h माइनस f of x बटा h बटा। तो डिफरेंशिएशन की तारीफ के मुताबिक ये बात हुई कि फंक्शन के ग्राफ की ढलान हर पॉइंट पर फंक्शन के बराबर है। यानी जब फंक्शन 1 के बराबर है, y = 1 है या f of x = 1 है, तो ढलान भी क्या है? 1। जब f of x 2 के बराबर है तो ढलान भी 2 के बराबर है। जब f of x 4 है तो ढलान 4 के बराबर है। ऐसा कर्व एक्सपोनेंशियल कर्व कहलाता है। तो अब इस डिफरेंशिएशन की तारीफ के मुताबिक जो हमें e टू द पावर x का डेरिवेटिव निकालना है, ये क्या बन जाएगा? लिमिट जबकि h 0 की तरफ बढ़ रहा हो तो ये हो जाएगा e टू द पावर x प्लस h माइनस e टू द पावर x बटा h। अब जो ये x प्लस h है, इसको कैसे लिखा जा सकता है? बिल्कुल ठीक, e टू द पावर x ज़रब e टू द पावर h माइनस e टू द पावर x डिवाइडेड बाय h। वाज़े रहे कि यहाँ पे h जो है वो डेल्टा x की निशानदेही करता है, जिसको हम छोटे से छोटा करते जाते हैं और 0 के करीब लाते जाते हैं। बहरहाल वापस आते हैं। तो अब इस पूरी चीज़ में से क्या है? e टू द पावर x कॉमन निकाला जा सकता है, तो ये हो जाएगा e टू द पावर x। तो ये हो जाएगा, इसमें से अगर मैं e टू द पावर x को कॉमन निकालूं तो ये बन जाता है -1 e टू द पावर h -1। जबकि यहाँ डिफरेंशिएशन h के हिसाब से हो रही है, यानी ये e टू द पावर x जो है यहाँ पे कांस्टेंट का काम कर रहा है या डिफरेंशिएट नहीं हो रहा। तो इसको हम बाहर निकाल लेते हैं, रंग भी बदल देते हैं ताकि आपको थोड़ा सा बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। अच्छा भाई, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? सबसे पहले तो जगह बनाएंगे। अब हम जो यहाँ पे करेंगे, एक टेक्निक लगाएंगे जो कि कहलाती है चेंज ऑफ वेरिएबल। तो बात यह है कि जब भी हम एज की कोई भी वैल्यू डालेंगे यहाँ पे, तो क्या होगा कि इसकी एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, यानी नंबरी कदर हो जाएगी। यानी ये जो e टू द पावर h -1 है, इसको मैं n कह देता हूँ। n कोई भी नंबर हो सकता है। तो ये सिर्फ कारीगरी है जहाँ पे हम ये चेंज ऑफ वेरिएबल कर रहे हैं, यहीं ले आते हैं। तो अब ये e टू द पावर h किसके बराबर हो जाएगा? ये बराबर हो जाएगा n + 1 के। और चूंकि ये एक्सपोनेंट है तो यहाँ पे लॉग अगर हम लगाना चाहें तो ln लगेगा, कुदरती लॉग, नेचुरल लॉग। और आपको लॉग की पावर्स के बारे में पता है कि उनसे कैसे खेला जाता है, कि अगर मेरे पास हो ln a टू द पावर b तो ये बराबर हो जाता है b ln a के। यानी ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा h ln e। h ln e बराबर होगा वही ln n + 1 के। अब ln e बराबर होता है 1 के, यानी ये हो जाएगा h = ln n + 1। अब इसे और इसे अगर हम इस फ्रैक्शन में डालें तो ये हो जाएगा e टू द x लिमिट h वही 0 की जाने बढ़ रहा है, जबकि e टू द पावर h -1 n के बराबर था, न्यूमरेटर में n आ जाएगा, और h हमने अभी निकाला कि ln n + 1 के बराबर है, तो ये हो जाएगा ln n + 1। अच्छा, अब ये है कि चूंकि ये मुतगय्यर अलग है, मतलब हमने रिप्लेस कर दिया, तो अब ये भी क्या हो जाएगा? ये भी हो जाएगा n की टर्म्स में, कि अब n कहाँ जा रहा है? n जा रहा है 0 पे। और अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को हम 1/n से ज़रब दे दें तो इससे क्या होगा कि ये कट जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा,
ये मैं लिख के आपको दिखाता हूँ। तो ये हो जाएगा e⁻x लिमिट n अप्रोचेस 0, ये होगा छोटा, और ये हो जाएगा 1/1/n ln n+1। ठीक है, और जो ये प्रॉपर्टी थी, अब इसका उलट हम लगाएंगे कि ये 1/n जो है अब कहाँ आ जाएगा, ये पावर में आ जाएगा। यानी ये हुआ e⁻x लिमिट n अप्रोचेस 0 1/, तो इतनी सारी चीज़ों में रंग बिगड़ जाते हैं, तो ये हो जाएगा ln n+1 की ताकत 1/n। सही है। तो भाई अब ये देखिए कि ये लिमिट जो है, लिमिट तो फंक्शन के साथ लगाई जाती है। लिमिट n अप्रोचेस 0 ln n+1 की ताकत 1/n, जिसे आप यूं भी लिख सकते हैं, और क्यों लिख रहे हैं ये आपको अभी बताते हैं। ये कहाँ देखा है आपने? ये आपने यहां देखा है, और ये बराबर होता है e के, यानी लिमिट एज n अप्रोचेस 0 1+n 1/n, ये किसके बराबर हो जाएगा? ये e के बराबर हो जाएगा। और ln e क्या होता है? ये बराबर होता है 1 के, यानी यहां पे बचा e⁻x, और ये बराबर है इसके। बस ये साबित हुआ कि e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x ही होता है।